हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तय मान के चलिए कि इस बार चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी स्वीकार नहीं करेगी। दोनों को ये देखने के बाद लगने लगा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और आप यहाँ बड़ी बात कह रहे हैं। हमने ये कहा कि सब कुछ ठीक नहीं है। चुनाव तक तो सब कुछ ठीक ठाक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। भागलपुर के सार्वजनिक मंच से जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तब से बिहार का चुनावी तापमान 7वें आसमान पे है। भागलपुर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के साथ साथ पूरे देश के किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। 19वीं किस्त की जो राशि थी वो राशि आज किसानों को मिली है और नीतीश कुमार जी उसी मंच पे विराजमान थे। तस्वीरें देखकर ये आप भी समझ जाएंगे कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, उस पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। यानी एनडीए में सब कुछ ठीक नजर आने लगा है। बिहार आने के बाद, नीतीश कुमार जी के मिलने के बाद किसानों को ये सौगात देने का आखिर मकसद क्या है, इन तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। आइए इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के दौरे पे है और बिहार दौरे पे आने के बाद नीतीश कुमार के साथ जो तस्वीरें आई हैं, जो वीडियो फुटेज आए हैं, उससे ये साफ लगने लगा है कि भाई सब कुछ ठीक है, कुछ बिगड़ने जाने को नहीं है। जो कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, पाला बदल देंगे, उस पर विराम लगती हुई इन तस्वीरों से नजर आ रही है। देखिए पुरुषोत्तम, आज प्रधानमंत्री ने जिस भाषा का उपयोग किया, हमारे लाडले मुख्यमंत्री, मुझे महाराष्ट्र याद आ गया। महाराष्ट्र याद आ गया। तय मान के चलिए कि इस बार चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी स्वीकार नहीं करेगी। अभी तो वो लाडले कह रहे हैं। ये बस चुनाव तक का गठबंधन है। चुनाव होने दीजिए, चुनाव के बाद बिहार के का जो राजनीतिक समीकरण है वो बदलेगा। इस बार बीजेपी को भी उम्मीद है कि बीजेपी और उसके जो एलीज हैं वो इस स्थिति में रहेंगे कि वो 122 का जो जादुई आंकड़ा है, उस जादुई आंकड़े को पार कर लें। अच्छा, जदयू को छाट के जनता दल यूनाइटेड के जो 12 सांसद हैं, वो सांसद किसी भी स्थिति में सरकार से समर्थन अपना वापस नहीं लेंगे। नीतीश कुमार के कहने पर भी पार्टी का व्हिप भी जारी होगा तो भी नहीं होगा, टूट हो जाएगी पार्टी में। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या स्थिति है कि चूंकि नीतीश कुमार की आवाज़ थोड़ी बहक रही है, कहीं भी कुछ उटपटांग बोल देते हैं, है ना, ये सारी बातें मीडिया में भी आ रही हैं। तो एक चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इसको एक सुनहरा अवसर मान रही है। अभी इनका खूब सम्मान करेगी, खूब इनकी इज्जत करेगी, लेकिन जो ही सरकार बनाने की स्थिति आएगी, उस समय अगर भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं होता है तो संबंध विच्छेद हो भी सकता है। और आपको एक चीज़ और बता दें, राष्ट्रीय जनता दल इस बार कमज़ोर होगी। ये क्यों? इसलिए कमज़ोर होगी कि कांग्रेस अपने बूते पर चुनाव लड़ेगी। मतलब कांग्रेस का रिवाइवल होने जा रहा है? नहीं, रिवाइवल होगा नहीं होगा ये समय के घर में छोड़ दीजिए, लेकिन 6%, 7%, 8%, 10% वोट तो काटेंगे। तो कांग्रेस अगर 10% वोट काटेगा तो वोट किसका कटेगा? आरजेडी के, महागठबंधन का। महागठबंधन में भारी टूट दिख रही है। इधर प्रशांत किशोर अपना खेल करने को तैयार है। प्रशांत किशोर भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 5-7 हज़ार वोट तो काटेंगे। इसमें तो कहीं कोई तो राय नहीं है ना। प्रशांत किशोर सबसे ज़्यादा नुकसान भी आरजेडी को पहुंचा रहे हैं। तो आरजेडी भी उस स्थिति में नहीं रहेगी कि आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर सरकार बना ले। मतलब ऐसी स्थिति भाजपा क्रिएट करने में लगी हुई है। अब एक बात समझिए, इस समीकरण को समझिए, इसके ऊपर अभी किसी की निगाह नहीं है, लेकिन स्पष्ट मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी स्ट्रेटेजी है कि आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड मिलके भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आवे। इस स्थिति में उसको समेट के रखना है। तो जदयू भाजपा के साथ है, एनडीए गठबंधन में है, तो ये स्थिति कैसे आ जाएगी?
पिछली बार भी तो साथ ही थे ना। चिराग पासवान ने जनता दल यूनाइटेड के जहाँ जहाँ उम्मीदवार थे वहाँ उम्मीदवार खड़ा किए। इस बार ये खेला प्रशांत किशोर करेंगे। अच्छा, मतलब भाजपा बड़ी दूर की तैयारी में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी बड़े दूर की तैयारी में लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की इस तैयारी में कांग्रेस भी उनका साथ दे रही है, क्योंकि कांग्रेस को अपनी जमीन तलाशनी है। कांग्रेस ने ये मान लिया कि भाई बिहार में वो कहावत है, कल भी नहीं हम चर्चा हम लोग कर रहे थे कि भाई आंधड़ा के सुतले का आंधड़ा के जगले का नहीं, जो अंधा व्यक्ति है वो सोया रहे चाहे जगा रहे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है ना। तो वही स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस मान लीजिए कांग्रेस 10% वोट ले भी आएगा, 2-4-5 गो सीट भी उसको आ जाएगा, उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। सरकार तो इनकी बनेगी नहीं। कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को तलाश रही है और इस चक्कर में आरजेडी का नुकसान होगा। आज आप देखिए, आज चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच में कुछ मैंने ट्वीट बयानों को बयान दोनों के बीच में बयानबाजी हुई है और उसमें तेजस्वी ने चिराग पासवान के बारे में और चिराग पासवान ने तेजस्वी के बारे में। उसमें चिराग पासवान ने जो एक बात कही कि भाई बिहार में अगर बिहार को अगर जंगल राज की उपमा दी जाती है तो वो उपमा तो इन्हीं के पिताजी के शासनकाल में हुआ। 15 वर्ष आप शासनकाल में रहे, 1.5 वर्ष तक आप मुख्यमंत्री रहे, तो वैसी स्थिति में आप क्या कर दीजिएगा। दूसरा, आज प्रशांत किशोर ने भी एक बहुत ज़बरदस्त बयान दिया। प्रशांत किशोर का बयान ये था कि 250 रुपये आप अगर बिहार की सारी महिलाओं को दीजिएगा तो 1.5 लाख करोड़ का बजट आएगा सालाना और 2,26,000 करोड़ का पूरा बिहार का बजट है। तो आपको और कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से दे दीजिएगा। 10 लाख नौकरी दे देंगे, कहाँ से दे दीजिएगा। अरे कोई गणित समझाइएगा लोगों को, मुँह से बोलना है, गणित तो समझाना होगा, गणित तो समझाना पड़ेगा। तो प्रशांत किशोर का जो ये बयान है, ये बयान युवाओं के बीच में बहुत चर्चा का विषय है, महिलाओं के बीच में भी चर्चा का विषय है। दूसरा एक चीज़ और आपको बता दें, अब थोड़ा सा यहाँ से निकलिए, दिल्ली चले जाइए। मैं दिल्ली जाऊंगा, उससे पहले आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, लेकिन आज भागलपुर के उस सार्वजनिक मंच पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें आई हैं, जो बातचीत उन्होंने किया है, दोनों को ये देखने के बाद लगने लगा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और आप यहाँ बड़ी बात कह रहे हैं। हमने ये कहा कि सब कुछ ठीक नहीं है, चुनाव तक तो सब कुछ ठीक ठाक है। चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी हर हाल में इस बार अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाएगी और इसी की तैयारी में वो लगी हुई है। जदयू को छोड़ के, जदयू को छोड़ना भी पड़े तो जदयू को छोड़ के अपने आप को आप देखिएगा। स्थिति कब आएगी जब इन लोगों के जो एलीज है, एक बात आप समझ लीजिए, पुरुषोत्तम की भारतीय जनता पार्टी और उनके एलीज मतलब चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन लोगों को मिला के एक समीकरण बनाने की तैयारी में बीजेपी लगा है कि जदयू से अगर हमको अपना पीछा छुड़ाना भी पड़े तो हम छुड़ा लें, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री हम अपना बनाएंगे। मतलब भाजपा का, हाँ, भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। ये तैयारी, इस तैयारी में बीजेपी लग गई है ना। अच्छा, कांग्रेस, मैंने आपको अभी हम लोग चर्चा भी किए हैं, मान लीजिए कुछ वोट कांग्रेस काट लेगा। कांग्रेस किसका वोट काटेगा? आरजेडी का। प्रशांत किशोर किसको नुकसान करेंगे? आरजेडी को और थोड़ा जदयू को भी, है ना। आरजेडी और जदयू को ही नुकसान करेंगे, वो बीजेपी को कोई नुकसान नहीं करेंगे। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी इस स्थिति ऐसी है कि आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड मिल के भी 122 का जादुई आंकड़ा पार नहीं कर सके। वैसी स्थिति में इनके पास तो कोई विकल्प नहीं रहेगा। अच्छा, इसके पहले स्थिति यही न थी कि तुम नहीं हो हमारे साथ, कोई बात नहीं, हम आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। लेकिन अगर आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड दोनों मिला के अगर 122 के नीचे आ गए तो वैसी स्थिति में तो भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी उस तरीके से करेगी। तो बहुत बड़ी स्ट्रेटजी का आप खुलासा कर रहे हैं। तो बोल रहा हूँ, इसी स्ट्रेटेजी पे बीजेपी काम कर रही है। मैं आपको बताऊं, हमारे जो दिल्ली के सूत्र हैं, स्रोत हैं हमारे समाचार के, उन लोगों से जो हमारी बातचीत हुई उसमें आप देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने उम्मीदवार और उनके एलीज के जितने भी उम्मीदवार होंगे वहाँ बीजेपी एड़ी चोटी एक कर देगी। क्योंकि इस वर्ष कोई दूसरा चुनाव नहीं होना है, इस वर्ष सिर्फ बिहार का चुनाव है और बिहार का चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और उस चैलेंज को इस बार, मतलब आज तक बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बना, आज तक बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बना और इस बार बीजेपी को यह लगता है। दूसरा, दिल्ली में जिस तरीके से प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की मिली और जिस गवर्नेंस की बात बीजेपी कर रही थी, है ना, उस हिसाब से
तैयारी बिहार में भी बीजेपी करेगी। गुड गवर्नेंस के नाम पर हो, साम दाम दंड भेद जो भी नीति अपनाना पड़े, लेकिन इस बार बीजेपी की कोशिश रहेगी कि भाजपा, चिराग, मांझी और कुशवाहा के साथ मिलके हम 122 का जादुई आंकड़ा पार कर लें, ताकि नीतीश जी औकात में रहें और आरजेडी के साथ सरकार भी न बना, और आरजेडी के साथ सरकार भी नहीं बना पाए। तो यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर पहुंचे और किसानों को इतनी बड़ी सौगात दी। हम आपको बता रहे हैं ना, अभी किसानों को सौगात दी है, अभी कई घोषणाएं इस तरह की होंगी। आप देख लीजिए, बजट में भी प्रावधान था बिहार के लिए। इसके पहले भी जब फंड एलोकेशन हो रहा था तो उस समय चंद्रबाबू नायडू, जिनका ज़्यादा सांसद है, वहाँ राशि, हाँ वहाँ बजट कम गया और यहाँ बजट ज़्यादा गया। बजट को लेकर के तो मैंने भी स्टडी किया, उसमें पाया कि मखाना बोर्ड का गठन हो रहा है बिहार में। इसकी घोषणा भी हो गई थी, और मखाना बोर्ड का गठन हो, आप ये समझिए, इस दूर की कौड़ी को समझने की जरूरत है। वित्त मंत्री जब पहुंची सदन में बजट पेश करने के लिए, तो उन्होंने मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनी थी। ठीक है। मखाना बोर्ड के गठन का प्रस्ताव दिया गया। शिवराज सिंह चौहान पिछले 4-5 दिनों से बिहार में स्टे किए हुए हैं, और स्टे करके मखाना बोर्ड, मखाना प्रोसेसिंग के लिए में उतर जा रहे हैं, पानी में उतर जा रहे हैं। ये एक स्ट्रेटेजी है अपने आप को कनेक्ट करने का। आप देखिएगा आने वाले समय में किसानों के साथ कनेक्ट करेंगे, आम जनता के साथ कनेक्ट करेंगे, जिससे बीजेपी को लाभ हो सकता है, उसके साथ कनेक्ट करेंगे। लेकिन इस बार पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी है कि 122 का जो जादुई आंकड़ा है ना, हालांकि टारगेट बीजेपी का 140 है, 140 का जो जादुई आंकड़ा है, उस जादुई आंकड़े पे हम पार कर जाएं बिना नीतीश के। हाँ, बिना नीतीश के। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह से अपने संबोधन में नीतीश कुमार के बारे में कहा है कि बिहार के लाडले मुख्यमंत्री जी, ये लाडलापन सिर्फ चुनाव तक है, ऐसा हमारे एडिटर इन चीफ कह रहे हैं। आगे क्या जिस स्ट्रेटजी की इन्होंने खुलासा की है, वो ऐसा ही बिहार में इंप्लीमेंट होता है, इस पर हमारी पैनी नजर रहेगी। और बिहार विधानसभा के जो चुनाव होने हैं, उस पर भी हमारी पैनी नजर है। आगे देखते जाइए बिहार के इस राजनीति में होता क्या क्या है। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।